न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी पर। आज शिक्षा घोटाले की यह तीसरी न्यूज़ है, क्योंकि जैसे जैसे अपडेट आते जा रही है, जैसे जैसे गिरफ्तारियां बढ़ रही है, वैसे वैसे कहानी में नए नए मोड़ आते हैं। अब जो शिक्षा घोटाला है, गोंदिया ज़िले में किस जगह से घोटाला हुआ है और कैसे घोटाला हुआ ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह मामले की शुरुआत हुई थी नकली मुख्याध्यापक, यानी जो अध्यापक होता है, मुख्याध्यापक होता है, जो HM होता है, वो पराग पुड़के, इससे शुरू होती है कहानी। और कहानी का दूसरा गिरफ्तारी होती है जो उपसंचालक के तौर पर काम कर रहे थे उल्लास नरड़, इनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारियों का सिलसिला ऐसे ही चलते रहा, जिसमें 4 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हो गए। लेकिन 4 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होने के बावजूद शिक्षा विभाग अभी भी सोया है और शिक्षा विभाग ने 48 घंटे में, अगर सरकारी कर्मचारी अगर जेल की हवा खाता है, जेल के हवालात में 48 घंटे के ऊपर बंद रहता है, तो उसे तत्काल निलंबित किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो शिक्षा विभाग है, इन 4 लोगों को गिरफ्तार तो हो गए, जेल चले गए, लेकिन अब तक के उन लोगों को निलंबित करना भूल गया है। जिसमें मैं आपको बता दूं दर्शकों, ये जो गिरफ्तार हुए जो कर्मचारी है, इसमें पहला जो गिरफ्तार हुआ था पराग पुड़के, उसके बाद गिरफ्तार हुए थे उप संचालक उल्लास नरड़, शिक्षा विभाग कार्यालय अधीक्षक वर्ग 2 के नीलेश मेश्राम, जिसकी संपत्तियों का दायरा काफी बड़ा हुआ है, शिक्षा उप संचालक कार्यरत उपनिरीक्षक संजय दुधलकर एवं लिपिक जो बाबू होता है सूरज नाइक को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद इस मामले की जो जांच है वो सामने बढ़ते गई और सामने बढ़ते गई तो पराग पुड़के के कागजात किसने बनाए, तो 6वां आरोपी गिरफ्तार होता है महेंद्र महेश्कर। और महेंद्र महेश्कर किस जगह से कार्य कर रहा था, रहने वाला नागपुर का है, लेकिन काम कहाँ कर रहा था, अभी जो आप देख रहे हैं ये परसटोला करके गांव है, ये मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत आने वाला परसटोला करके गांव है। और इसी गांव में ये जो अभी आप जो स्कूल देख रहे हैं, ये चंद्रभागा आदिवासी महिला मंडल चापटी द्वारा संचालित केवल रामजी मेश्राम विद्यालय परसटोला है। और ये परसटोला गांव नागपुर से लगभग 210 किलोमीटर दूरी पर है, क्योंकि मोरगांव अर्जुनी से केशोरी से भी सामने जाना पड़ता है परसटोला के लिए। और इतने अति दुर्गम इलाके में मुख्याध्यापक के तौर पर, अध्यापक के तौर पर काम करने के लिए महेंद्र मसेकर ने भी खुद के कागजात फर्जी बनाए। जब महेंद्र मसेकर की गिरफ्तारी हुई तो उसमें गिरफ्तारी में पता चला कि 22 अध्यापकों के प्रस्ताव प्रमाण पत्रों के साथ उसके पास केसेस मिली और उसके लैपटॉप में बहुत जरूरी डाटा मिला। और उस डाटे के आधार पर कल रविवार को रात के 2 बजे जो अग्रिम जमानत के लिए राजू केवलराम मशराम करके जो व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी होती है। रात के 2 बजे नागपुर के सदर पुलिस स्टेशन ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है और वह रात में कार्रवाई होती है। और रात में कार्रवाई होती है तो ये मैं आपको भी बता दूं कि राजू कहाँ रहता है। राजू जो है मेश्राम, यह मोरगांव अर्जुनी में, ये जो आप घर देख रहे हैं इसी घर में वो रहता है। और ये इस घर में रहते हुए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई मैं वो आपको बता देता हूँ। राजू मेश्राम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यालय जो पिंपलगांव का है, उस जगह पहले क्लर्क हुआ करता था, बाबू हुआ करता था। और इसी विद्यालय में वह इस संस्था का सचिव बन बैठा। अब ये सचिव कैसे बन बैठा, यह भी बहुत एक खोज का विषय बना हुआ है। लेकिन जब यह जो राजू मेश्राम है, इसके कागजात को जब खंगाला जाएगा तो बहुत सारी जानकारियां सामने आएगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि केवलराम मेश्राम की जो स्कूल है, यह जो परसटोला की स्कूल है, उसी में उसकी धर्मपत्नी मुख्याध्यापक के तौर पर कार्य करती है और महेंद्र महेश्कर वहां अध्यापक के तौर पर काम करता है। और यह सारा फर्जीवाड़ा जो है, यह जो शिक्षा विभाग का जो घोटाला है, यह काफी चौंकाने वाला है। दर्शकों, आपको एक बात बता दूं कि महेंद्र मसेकर के साथ
राजू मेश्राम की पत्नी जो है वो डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय में मुख्याध्यापक के तौर पर काम करती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन चंद्रभागा आदिवासी महाविद्यालय जो महिला मंडल जो है चाप्टी द्वारा संचालित केवल रामजी मेश्राम विद्यालय परसटोला, ये जो आप जो स्कूल देख रहे हैं इसी स्कूल में ये मेश्राम और मेश्राम एक महेंद्र मसेकर और मेश्राम की धर्मपत्नी काम करती है। और ये जो मेश्राम है ये राजू मेश्राम इस स्कूल को संचालित करता है। हालांकि इनका ये जो सचिव पद को लेकर जो मामला है वो धर्म आयोग के यहाँ जो जहाँ संस्था रजिस्टर्ड होते हैं उनके यहाँ यह मामले पर बहुत सारे कोर्ट में मैटर चल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हमारे पास पहुँची हुई है और मिली हुई है हमें। मूल तौर पर मैं आपको बता दूं, राजू केवलराम मेश्राम को जो कल रात को जो 2 बजे उसकी गिरफ्तारी नागपुर से हुई, वह अग्रिम जमानत के लिए नागपुर में आया हुआ था, क्योंकि उसे भनक लग गई थी कि मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उसके महेंद्र मेश्राम मसेकर के साथ बहुत ही मेश्राम के करीबी रिलेशन थे। और इसी के चलते यह सारा मामला जो है वो भागम भाग में लगा था कि उसको अग्रिम जमानत मिल जाए। लेकिन कल उसको सदर पुलिस के माध्यम से उसे रात में 2 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू केवलराम मेश्राम जो है यह 59 साल का व्यक्ति है और यह मोरगांव अर्जुनी में रहता है। जो आपको अभी मैं जो घर दिखा रहा हूँ इसी घर में वो रहता है। लेकिन यह मूल निवासी जो है चाप्टी का रहने वाला है और चाप्टी में इसकी पुश्तैनी यानी छोटे मोटे काम थे। दोनों तीनों भाई मिलकर संस्था खोली और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पिंपड़ गाँव में एक अध्यापक विद्यालय शुरू किया और यहीं से इनके किस्मत का तारा चमका, ऐसा कहा जाएगा। क्योंकि शिक्षा विभाग में मुख्याध्यापकों की जो नियुक्तियां होती है वो भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़ा और एक बहुत पैसे कम समय में पैसे कमाने का एक जरिया बना हुआ है। और इसी के चलते पिछले बार आपने देखा है, मैंने आपको बताया था कि जो मांड्रे करके जो सुनील मांड्रे करके जो उप शिक्षणाधिकारी था, वो शिक्षणाधिकारी का चार्ज लेता था और उसने बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा घोटाला किया था, जिसमें केशवराव मानकर जो है यह भी एक कड़ी बनी हुई है। केशवराव मानकर है, केशवराव मानकर के पास अधीनस्थ कर्मचारी, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है जो इस फर्जीवाड़े के बहुत बड़े पैमाने पर ये अध्यापकों का फर्जी अध्यापक भर्तियों का जो स्कैम किया हुआ है। गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर लगभग 558 अध्यापक आज के तारीख में, जी हाँ मैंने 558 कहा है क्योंकि 508 सरकार के पास आंकड़े, मेरे पास 558 आंकड़े हैं। और हर एक अध्यापकों का वो सदा माने का लेटर और उसको नियुक्ति को मंजूरी देने वाले उपसंचालक मेंढे रहे या फिर वैशाली जामदार रहे, ये सारे इनके दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। बहुत सारी जानकारियां चैनल के पास मौजूद है, क्योंकि ये जो घोटाला है, भ्रष्टाचार है, इसको MNS न्यूज़ ने ही 2022-23 में उजागर किया था। और लगभग गोंदिया ज़िले में हमने 53 अध्यापकों की नियुक्तियां रद्द कराई थी, जिसमें से कुछ लोग कोर्ट में जाके स्टे लाकर फिर से काम पर रजू हुए हैं और अब उनसे पगार भी वसूला जाएगा और उनकी नियुक्तियां रद्द कराकर उनके ऊपर 420 के मामले भी दर्ज हो गए। एक मामला आपको इसी की कड़ी में एक बता देता हूं, जो 22 जो दस्तावेज मिले थे उसी में से एक नवेगांव बांध की स्कूल है, जो स्कूल का नाम है उमाबाई संग्रामे विद्यालय नवेगांव बांध, जहां मुख्याध्यापक के तौर पे दत्ता संग्रामे, ये जो फोटो देख रहे हैं ये दत्ता संग्रामे है और यही दत्ता संग्रामे जो है उसी का ये मुख्याध्यापक था, ये उमाबाई संग्रामे विद्यालय में। और रिटायर्ड होने के बाद भी इसने संस्था के खाते से कई पैसे निकाले हैं और वो पैसे इसने सीधे तौर पर महेशकर को भी दिए हैं, ऐसे भी हमारे पास दस्तावेज मौजूद है। दर्शकों आपको बता दूं कि यह सारी जो शिक्षा घोटाले की जितनी आपने देखा होगा कि MNS न्यूज़ बहुत गंभीरता से आपको हर खबर बताती है, उसके पीछे का रीज़न यह है कि जब ये घोटाला हुआ तो इस घोटाले को उजागर करने के 1.5 साल बाद जब हमने इसके कागज़ हमारे पास आए और जब हमने उजागर किया तो सारे अधिकारी, वैशाली जामदार से हम मिले थे उस समय, गानार करके जो यहाँ के नागोराव गानार जो विधान परिषद के सदस्य थे उनसे मिले, लेकिन सारी
सबकी मिली भगत, सबकी खिचड़ी पकी हुई थी और इसी के चलते ये भ्रष्टाचार, जब हमने 53 लोगों को गोंदिया जिले के अध्यापकों को निकासित करने का प्रस्ताव को ये कराया था, जब कंप्लेंट कराई थी, उस दौर में हमारे साथ जितने भी अधिकारी वर्ग थे, हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, इस तरीके के बातों पर उन्होंने हमें बहलाया था। और उसके बाद ये कागजात को हमने जो संचालक है पुणे के, जो शिक्षा के संचालक है, उन्हें हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे तरफ के भिजवाए थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये कार्रवाइयाँ अभी धीरे धीरे चल रही है। पराग पुड़के के मामले में गिरफ्तारी होने के बाद इतने सारे तथ्य और खुलते जा रहे हैं। वैसे ही अभी एक आमगांव के जो कंप्लेंटर है, उन्होंने भी एक कंप्लेंट दी हुई है। उसके बाद केशवराव मानकर जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी बहुत सारी नींदें हराम होने वाली है, उनकी भी दिक्कतें बढ़ने वाली है, क्योंकि उनका ही भाई सदर थाने में फिर कंप्लेंट देने के लिए पिछले 2 दिन पहले आया हुआ था। और ये ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो बढ़ते जाने वाले हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक पर लौटने के बाद बताऊंगा मैं आपको कि गोंदिया जिले में फर्जी अध्यापक नहीं है, फर्जी इंजीनियर भी है जो घरकुल बना रहे हैं और ग्रामीण यंत्रणाओं में काम कर रहे हैं। कौन कौन है वो बताऊंगा। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।